अब आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किस तरह एक पोस्ट जनरेट की है पैनासोनिक वाली, और इसमें हमने कैटेगरी जो है हमारे पास नहीं तो हमने साइन नहीं की, इसमें हमने टैग्स ऐड किए हैं, हमने इसकी सेटिंग की है, हमने इसके परमालिंक चेंज करके देखा, हमने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टर करके देखा है, और तमाम जितने भी पॉसिबिलिटी थी टेक्स्ट रेटिंग की तो हमने इसमें की है। उसके अलावा हम इसमें हेडिंग सब हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने अगर इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना हो, जैसे हमें फीचर्ड इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा था जो डिफ़ॉल्ट हमारा एडिटर है, तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लगइन ऐड करते हैं। आप जाएंगे प्लगइन सेक्शन में, प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद आप ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए आपको टॉप पे नज़र आ रहा है क्लासिकल एडिटर, ठीक है। आप क्लासिकल एडिटर प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। क्लासिकल एडिटर प्लगइन बेसिकली है क्लासिकल एडिटर जो प्लगइन्स है वो पोस्ट रेटिंग फंक्शनलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है। तो हम अभी देखते हैं, ये देखें इसकी जो 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। हम एक्टिवेट पे क्लिक कर लेते हैं, हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। क्लासिकल एडिटर प्लगइन को हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है, और अब हम जाकर अपनी पोस्ट को अगेन चेक करते हैं। देखें, आप देखा प्रीवियस लेक्चर में पोस्ट का इंटरफेस कैसा था, और इस लेक्चर में हम इसी पोस्ट को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पब्लिश किया हम इसको एडिट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे इसका इंटरफेस चेंज हुआ होगा। अब ये जो है ये क्लासिकल एडिटर से भी हम एडिट कर सकते हैं, और हम ब्लॉक एडिटर से भी एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने क्लासिकल एडिटर ने काफ़ी चीज़ें जो है फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है आपके सामने। यहाँ पर अब हेडिंग यहाँ पर आ गई है, आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं सेपरेट। उसके बाद ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तब थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए बोल्ड करना, इटैलिक करना। अब आपके सामने नोटिस आ गया, आपने बोल्ड करना, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें और आपका ये वर्ड है ये बोल्ड हो जाए। उसके बाद आपने इसको जो इटैलिक करना है प्रोमिस वर्ड को, आप यहाँ पर इटैलिक पे क्लिक करें, इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको जो है ये देनी है तो आप यहाँ पर ये दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर हम आपने नंबरिंग देनी है, अगर आप चाहते हैं ये देखें ऑन पेपर जो है हेडिंग में देना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर क्लिक करें, पैराग्राफ में यहाँ से हेडिंग चेंज कर लें। आप चाहते हैं इसको हेडिंग देना हेडिंग 4, आप हेडिंग 4 दे सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इसको नहीं देना चाहते ना, आप सिंपल टेक्स्ट पैराग्राफ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैराग्राफ चूज़ कर सकते हैं। हमने करंटली बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ चूज़ किया। अगर हम हेडिंग देना चाहते हैं तो हम हेडिंग 1 दे लेंगे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू आपको पता है कि जो है बाय कस्टम कोडिंग में करें हम या फिर हम मैनुअली करें वर्डप्रेस में, तो यहाँ पर हेडिंग 6 ही होती हैं जो कि H1 से लेकर H6 तक होती हैं। तो इनके साइज़ होते हैं, अगर हम कस्टम साइज़ रखना चाहें तो हम कोडिंग से कस्टम साइज़ भी रख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। अब हम जाते हैं राइट बार जो सेक्शन हमारे पास शो हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। देखें पब्लिकली हमारे पास क्या था, पब्लिकली हमारे पास शो हो रहा था कि विजिबिलिटी में हमारे पास क्या है, पब्लिक। हम यहाँ से रेटिंग करते हैं डायरेक्ट, वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ चीज़ें है हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपने स्टैंडर्ड रखना है, गैलरी रखना है, लिंक कोड्स कौन सा हमने, हमारे पास फॉर्मेट, हमें फॉर्मेट का ऑप्शनैलिटी दे रहा है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी का ऑप्शन नहीं था, हमें एक कैटेगरी ऑप्शन दे रहा है कि आपने कौन कौन सी कैटेगरी में रखनी है, अन कैटेगरी रखनी है, एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी, डिज़ाइन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में। तो हम ये जो है इसको हम रख लेते हैं डिजिटल में, डिजिटल कैटेगरी हमने इसको साइन कर दी है। न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं हमने न्यू कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टैग्स आ जाएंगे, हमने 2 टैग ऐड किए थे प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास पोस्ट एट्रीब्यूट आ जाता है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कौन सा रखें हम, एलिमेंट फुल विड्थ रख लेता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट स्पीड ऑप्शन, मैंने आपको बताया था ये था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फीचर इमेज का ऑप्शन होगा, हमने फीचर इमेज का ऑप्शन ढूंढना है। ये देखें लास्ट पे आपके जो है ये फीचर्ड इमेज का ऑप्शन शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद आप फीचर्ड इमेज जो है अप्लाई कर देंगे। फीचर्ड इमेज कौन सी होती है, फीचर्ड इमेज बेसिकली ऐसी इमेज होती है जो कि आपको पोस्ट के टॉप पे शो हो रही होती है, या फिर कोई भी पोस्ट जो आप देखते हैं उसके सामने जो पोस्ट के इमेज शो हो रही है तो उसको फीचर्ड इमेज कहते हैं। आप पोस्ट के अंदर भी बहुत सारी इमेज यूज़ करते हैं तो हम उसको फीचर्ड इमेज का नेम नहीं देते, जो है पोस्ट के सामने वाली इमेज को फीचर्ड इमेज का नेम है। हम देखें ये हमारे पास काफ़ी इमेज पड़ी है, मैं इसको कोई भी ये जो है ना इसको मैं इमेज अप्लाई कर देता हूँ एज अ फीचर्ड इमेज। तो देखें ये आ गई है, और इसको मैं कर देता हूँ सेट फीचर्ड इमेज। मैंने फीचर्ड इमेज यहाँ पर अप्लाई कर दी है, ये आ भी गई है। और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, क्योंकि पब्लिश तो मैं ऑलरेडी कर दी है, अब इसमें अपडेशन होगी, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ।
अपडेट करने के बाद मैं जाता हूँ वेब पर, और वेब को जाके मैं करता हूँ रिफ़्रेश करने के बाद हम देखते हैं हमारी पोस्ट जो है वो कहाँ पर आई है और कैसी शो हो रही है। ठीक है, मैंने वेब को रिफ़्रेश किया है और हमारी जो पोस्ट है ये भी अपडेट हो चुकी है। वेब पे आते हैं और वेब पे हम अपनी पोस्ट को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर आई है। हमने जो है वो डिजिटल में ऐड की थी कैटेगरी में पोस्ट, हम डिजिटल में पेज पे चले थे। देखिए आपके सामने वाली हमारी पोस्ट जो ऐड हो चुकी है। ठीक है, हमने इसके लिए ये वाले क्या रखा था, मैंने को बताया था एक्सपर्ट रखा था, तो हमारे सामने ये वाला शो रहा है। यहाँ पे जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर शो आउट नहीं हो रही। तो हम इमेज पर क्लिक करते हैं, जैसे इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वाली जो पूरी इमेज हमारी पोस्ट है वो शो हो जाएगी। ठीक है, इसमें फीचर्ड इमेज नहीं आ रहा, हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फीचर्ड इमेज आ जाएगा। तो जैसे इस तरह है, ये पोस्ट में फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने टेक्स्ट इतनी ऐड की थी टेक्स्ट, तो हमारे पास इतनी शो हो रही है। ये हमारी फीचर्ड इमेज यहाँ पर शो हो रही है इस तरह। हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और थीम के अकॉर्डिंग होता है, इसका साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये थी सेटिंग क्लासिकल एडिटर की प्लगइन की, जो हमने करके देखी है। इस तरह आप क्लासिकल एडिटर प्लगइन ऐड करके जो एडिटिंग फैसिलिटीज़ है उसको अवेल कर सकते हैं।